अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का सेकंड टॉपिक करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ दी 17 ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अच्छा, हम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल पढ़ते हैं अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं उनको एक ही जगह पे प्लेस कर दिया गया है। इसको प्रोडक्ट टेबल बोलते हैं। मुझे प्रोडक्ट टेबल में ये जो हमारे पास 17वां ग्रुप है ना, इस ग्रुप के एलिमेंट्स की आज हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास बच्चे ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, इनको ग्रुप्स बोलते हैं। तो आप ये वाले जो ग्रुप है, ये जो दरमियान वाले, इनको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। आप लोग जो पढ़ेंगे पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 17वें को 7वां ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, 17वें का मतलब है इनके बाहर वाले शेल में, मतलब 7वां ग्रुप मैंने आपसे बोला इसको पढ़ते हैं तो इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो ग्रुप नंबर होता है बेसिकली वो किसी भी एलिमेंट के बाहर वाले शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बता रहा होता है। अगर आप लोग इसको इग्नोर करेंगे तो इसको पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 17वें का मतलब है ये 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इन सबके बाय वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो यहाँ पे यही बात करें कि हमारे पास जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं ना ग्रुप 17 में, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने आपसे कहा कि बच्चे ये जो दरमियान वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। आप लोग इस ग्रुप नंबर को कंसीडर करेंगे। तो 17वें का मतलब है 7वां, मतलब इनके बाय वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बच्चे लिखते हैं, हमारे पास ये लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ये लिखने में ना मिस्टेक हुई है। डिफरेंट शेल्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और शेल में ना सब शेल्स होते हैं। सब शेल यूजुअली हम लोग पढ़ते हैं, एस पढ़ते हैं, पी पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं और एफ, एस पी डी एफ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं 7 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिगरेशन पता है किस तरह से होती है? कोई सा भी हमारे पास शेल हो सकता है, पहला, दूसरा, और 7 इलेक्ट्रॉन्स पता है किस तरह से पूरे होते हैं? हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस वाले सब शेल में और 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी वाले सब शेल में। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी वो लिखनी कुछ इस तरह थी। हमारे पास S2 और P5 लिखनी थी। ठीक है, तो ये 5-7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पूरे होंगे कि सब शेल कोई सा भी, मतलब आपके पास शेल कोई सा भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन जो सब शेल होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब शेल S में होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमारे पास पी सब शेल में होंगे। लाइक ये देखिए बच्चे, हमारे पास ये ना हेलोजन हमारे पास एलिमेंट्स है, 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स। अभी फ्लोरीन है, इसके बाय वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, इसके बाय वाले शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपके पास ब्रोमीन है, इसके बाय वाले शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन ये देखिए शेल का नंबर इंक्रीज होता रहा है जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं नीचे। फ्लोरीन में 2 शेल्स होते हैं, हमारे पास क्लोरीन में 3 शेल्स होते हैं और हमारे पास ब्रोमीन में 4 शेल्स होते हैं। लेकिन अब कोई सा भी शेल होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हमारे पास एस सब शेल में पाए जाएंगे, 5 जो होंगे हमारे पास पी सब शेल में, इसके भी 2 एस सब शेल में। और अगर इसके एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपको दिखाऊं, लाइक ये देखिए मुझे ये एग्जैक्ट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखाई हुई है। फ्लोरीन है, इसमें 2 शेल्स होते हैं लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? दूसरे शेल के 2 एस सब शेल में होंगे और 5 पी सब शेल में होंगे। इस तरह से क्लोरीन है, इसके 3 शेल्स होते हैं। जो लास्ट वाले 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में होंगे? 2 एस सब शेल में होंगे और 5 जो होंगे वो पी सब शेल में होंगे। ब्रोमीन है, इसके भी हमारे पास 4 शेल्स होते हैं लेकिन जो लास्ट वाले 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 एस में और 5 पी में। मतलब जो सब शेल्स होंगे ना वो एस और पी में होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 एस सब शेल में होंगे और 5 जो है वो पी में होंगे। तो ये आपके पास इसी तरह से लिख रहा है कि आपके पास जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? 2 एस में होते हैं और पी में 5 होते हैं। ये बेसिकली ऐसे लिखना था, ये मिस्टेकली ऐसे लिखा गया है। ठीक है, दे आर electronegative non-metals because they have the strong tendency to accept an electron from and become an ion। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिव हम उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेके इनके ऊपर नेगेटिव, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है ना तो हम कहते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहते हैं। अभी जैसे मैंने आपसे कहा बच्चे, इनके सबके बाय वाले शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप कोई सा भी एटम पता है कब हमारे पास स्टेबल होता है? जब उसके बाय वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन सब की टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। फ्लोरीन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना फ्लोरीन कंप्लीट कर लेगा, बाय वाला आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा। तो हम कहते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बच्चे इसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है। क्लोरीन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो हम कहते हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ये टेंडेंसी होती है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ना एनाइन बना देते हैं। एनाइन का मतलब है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। कहते हैं यूजुअली डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, मतलब 2-2 एटम्स जो है ना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं। तो डायटोमिक का मतलब है ये 2-2 मॉलिक्यूल्स, 2-2 एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे।
लाइक ये देखिए, दो फ्लोरीन है वो मिलके अपने मतलब बॉन्ड बना लेंगे, दो क्लोरीन है दो वो मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे, ब्रोमीन है तो वो मिलके आपके पास ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो हम कहते हैं ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनते हैं। अब लाइक ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो फ्लोरीन मिल रहे हैं, तो बच्चे ये क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। अब इस फ्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, इसके भी पूरे हो जाते हैं, तो हम कहते हैं इस तरह से वो ऑक्टेट अपना पूरा कर रहे होते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं यूजुअली ये जो है ना, अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ना स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। कहते हैं जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं ना, तो हमारे पास इनका एटॉमिक रेडियस साइज भी बड़ा होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज हो रहे होते हैं जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे। क्यों हमारे पास इंक्रीज हो रहे होते हैं बच्चे, जैसे मैंने आपसे बताया कि हमारे पास जब से टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास इनका एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, लेकिन साथ साथ बच्चे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी तो बढ़ रही होती है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ने का मतलब है मेरे पास जो न्यूक्लियस है उनमें प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ रही है। तो हम कहते हैं जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, साइज बढ़ने के साथ पार्टिकल्स भी तो बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी तो बढ़ रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं जो एटम साइज है वो ज़्यादा होता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो वहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद भी बढ़ेगी। इसलिए जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये न्यूक्लियस को ज्यादा अट्रैक्शन के साथ खींच रहे होते हैं। तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम आने की वजह से अगर पार्टिकल्स की तादाद बढ़ रही है तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस उसको ज्यादा कशिश के साथ खींचेगा, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। तो हम कहते हैं इसलिए ये जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि हमारे पास आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन के या साथ या एक दूसरे एटम्स को एक दूसरे के साथ जो एटम्स बॉन्ड बना रहे होते हैं वो ज्यादा कशिश के साथ खींचेंगे, इसलिए हम कहते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। दूसरा कहते हैं जब ये वाले हैलोजन है ना, ये यूजुअली जब अल्कली मेटल्स के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब होता है बच्चे जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब है जो हमारी जमीन का ज्यादातर हिस्सा होता है ना, ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट का, ये हमारे पास इन एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। कहते हैं जब ये हैलोजेंस, हैलोजेंस का मतलब है जो 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जब ये इन अल्कली मेटल्स के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बच्चे ये आपको ना साल्ट बना के दे रहे होते हैं, ठीक है। साल्ट बनाने की वजह से इनका नेम जो है ना, इनको हैलोजेंस भी बोला जाता है। हैलोजेंस का मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स के, जब ये अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये आपको साल्ट बना के देंगे। लाइक ये अल्कली मेटल का एक मेरे पास अल्कली मेटल है, सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देती है क्लोरीन को, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है और यहाँ पे एक साल्ट बन जाता है NaCl, ठीक है। NaCl जो बच्चे हमारे पास घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, नमक इसको बोलते हैं। तो ये साल्ट फॉर्मिंग हमारे पास होते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स के साथ, तो इसलिए इनको हैलोजेंस का नाम दिया जाता है। हैलोजेंस का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट्स जो साल्ट बनाते हैं। कहते हैं अल्कली मेटल्स की अनलाइक अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल की तरह नहीं होता है, ये इनके ऑपोजिट होते हैं कि जैसे जैसे हैलोजेंस में आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना, हमारे पास जो रिएक्टिविटी है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो कमजोर होती जाती है, वो वीक होती जाती है। क्यों बच्चे, अब ये देखिए आप लोग ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो न्यूक्लियस से जो बाहर वाले शेल है उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कम कशिश के साथ अपनी तरफ खींचेगा। तो हम कहते हैं ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो टेंडेंसी होती है बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो कम होती जाती है। यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ खींचेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से वीक अट्रैक्शन होती जाती है। वहां से भी इसी चीज को बता रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं साइज बढ़ने की वजह से जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है। आगे हमारे पास बच्चे ये जो हेलोजेंस हैं, ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं हेलोजन एलिमेंट्स, उनके ना कलर्स बताए हुए हैं कि फ्लोरीन का कलर क्या होता है, वो पेल येलो कलर होता है। क्लोरीन का क्या होता है, वो येलोइश ग्रीन होता है। ब्रोमीन का क्या होता है, रेड कलर का होता है। आयोडीन शाइनी ग्रे कलर की होती है, जिसको अगर गर्म कर दिया जाए तो वो पर्पल कलर में आ जाती है। तो ये डिफरेंट कलर्स आपको बता, ये देखें ये कलर्स आपको दिखाए हुए। फ्लोरीन का कलर जो होता है ये पेल येलो कलर होता है, इसका ग्रीनिश येलो कलर होता है, इसका रेड कलर होता है, इसका पर्पल कलर होता है और इसका हमारे पास ये एस्टेटिन का कलर है, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स होते हैं हेलोजन एलिमेंट्स के। कहते हैं जो आयोडीन होता है ना, उसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो हमारे पास होता है शाइनी ग्रे कलर का होता है, लेकिन अगर उसको गर्म किया जाए तब वो पर्पल डार्क पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है। मतलब इसका पहले इस तरह का ना ग्रे कलर होता है जो शाइनी सा ग्रे कलर होता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा वार्म अप कर दिया जाए ना तो ये डार्क पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। पहले बच्चे फिजिकल है मतलब कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं।
आगे कह रहे हैं जो मेटल हैलाइड्स हैं वो किस तरह से बनती है, जब मेटल्स जो है ना वो रिएक्ट करती हैं हैलोजन के साथ, या हैलोजन से हम पढ़ रहे हैं, हैलोजन जब अल्कली मेटल्स के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनते हैं। आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, आयनिक बॉन्ड में मतलब होता है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, दूसरा गेन कर रहा होता है। यहाँ मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की तारीफ की गई है। ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या हुई है, उस क्या होती है उसको हाईलाइट कर ले। हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है, मतलब लॉस हो रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा होता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जिस सब्सटेंस से निकल रहा होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। कि यूजुअली आपके पास क्या होता है, सोडियम होता है और सोडियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है, यूजुअली इलेक्ट्रॉन अपना वो लूज कर रहा होता है। अब इसको नाम क्या देंगे, सोडियम को रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का निकलने का प्रोसेस है उसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर हम कहेंगे रिडक्शन क्या प्रोसेस होगा, और अगर कोई एटम जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम कहते हैं वो वहाँ पे रिडक्शन हो रही है, और उस एलिमेंट को हम नाम क्या देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोरीन यूजुअली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो इसको हम लोग नाम देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मतलब ये सिंपल सा फिनोमेना होता है, सोडियम इसके बाइवैलेंट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। क्लोरीन होता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने एक एक्सेप्ट करना होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसलिए हम इसको नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अभी देखिए बच्चे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है और दूसरा गेन कर रहा होता है। तो ये देखिए जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो गेन कर रहा होता है उसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन के लूज करने का प्रोसेस ऑक्सीडेशन होती है और गेन करने का प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन होता है। आज कहते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है ना, ये साइमल्टेनियस होता है, मतलब एक ही वक्त में हो रहा है। एक ही वक्त में एक जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा होगा, दोनों मौजूद होंगे तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है, आगे कहते हैं हैलोजेंस आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी मैंने अभी आपको बताया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और जो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया बच्चे, ये जो हमारे पास जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से ना, ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को लेस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो हम कहते हैं जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे। तो क्लोरीन की ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते कम होती जाती है। कहते हैं दिस गिव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजेंस व्हेन अ हैलोजन हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिस्प्लेस एन आयनाइन ऑफ अनदर हैलोजन फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कहते हैं जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगा, अगर पहले से कोई हमारे पास कंपाउंड बना होगा तो ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो वहां से मेटल को निकाल लेगा और दूसरे को फ्री करवा देगा। जैसे क्लोरीन है वो सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमाइड बच्चे क्या है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, तो क्लोरीन क्या करता है, इसको निकाल के इसके सोडियम के साथ खुद अटैच हो जाता है। इसी तरह से क्लोरीन जब सोडियम आयोडाइड के साथ करता है, आयोडाइड की हमारे पास आयोडीन की क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा सोडियम के साथ, आयोडीन का निकाल देगा। ब्रोमाइड है वो हमारे पास सोडियम आयोडाइड के साथ करेगा, ब्रोमाइड के पीछे आयोडीन की निस्बत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, आयोडीन को निकाल देगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है, कि जब भी मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो हमारे पास जिसकी पावर होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है, वो किसी अनदर कंपाउंड के साथ मिलता है तो वहाँ से दूसरे कह लें हाइड्रोजन को निकाल देता है। कहते हैं हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए हाइड्रोजन हैलाइड। ये हमने पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चे हाइड्रोजन हैलाइड देता है। मतलब हाइड्रोजन हैलाइड जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है हमारे पास हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। लेकिन जब इसको पानी में हल किया जाता है तो बच्चे ये हमारे पास हाइड्रोजन आयंस देता है और साथ में हाइड्रोजन आयंस देता है। लाइक अगर HCl में हाइड्रोजन हैलाइड लेती हूँ, HCl हाइड्रोजन है और Cl मेरे पास हैलोजन है, जब इसको पानी में हल किया जाता है तो बच्चे ये H प्रोटॉन देता है, जो बेसिकली हम लोग कहते हैं अगर कोई सी भी एलिमेंट जो पानी में H पॉजिटिव आयन देते हैं तो हम कहते हैं एसिड है। तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्यों, क्योंकि ये पानी में हल होने पर आपको H पॉजिटिव आयन देता है। आगे कहते हैं ऑल हैलाइड्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एक्सेप्ट हाइड्रोजन हैलाइड फ्लोराइड। कहते हैं सारे के सारे हमारे पास जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, मतलब सॉरी जो सारे के सारे हैलाइड्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास जो है ना गैसियस स्टेट में होते हैं, मतलब उनमें वीक फोर्सेस होती हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, वो कंपैरेटिवली वीक होती हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है ये हमारे पास लिक्विड होता है। क्यों लिक्विड होता है बच्चे, एक बात तो मैंने आपसे ये बात की है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना तो हमारे पास साइज बढ़ता जाता है। अब बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या, जब भी दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियस का जो दरमियान का डिस्टेंस होता है उसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जितनी ये बॉन्ड लेंथ बच्चे कम होगी ना उतना ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं ना, हम लोग अगर उनकी बात करें कि
हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है, बाकी हमारे पास गैसियस स्टेट होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ये देखें यहाँ पे ना एटम इनका साइज तकरीबन सेम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम होती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं हाइड्रोजन का जो साइज है वो बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन का साइज बढ़ने की वजह से जो इनकी बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होती जाएगी, मतलब बॉन्ड कमज़ोर होता जाएगा। तो बॉन्ड कमज़ोर होता जाएगा तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास वीक होंगी, इसलिए हम कहते हैं जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं ये गैसियस स्टेट में होते हैं, इनमें वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। लेकिन HF जो रहता है बच्चे ये बॉन्ड इसमें लेंथ कम होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम कहते हैं जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाती है, मतलब ये लिक्विड में होगा और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहते हैं जो बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं वो ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन का साइज बढ़ता जाता है। और जो बॉन्ड होगा हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में वो कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि लेंथ बढ़ती जाती है। और जितना बॉन्ड कमज़ोर होगा आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए, तो हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर HCl, फिर HBr और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अच्छा ये ओवरऑल जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपसे आ जाता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द 17 ग्रुप 17 एलिमेंट। इसके अलावा इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन या छोटे पोर्शन बन सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, जैसे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं 17 ग्रुप एलिमेंट्स के, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, और फिर अगर टॉप टू बॉटम हम बात करें तो वाई द मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजिंग, वो आपके पास मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों इंक्रीज हो रहे होते हैं। फिर आपके पास MCQ बन सकते हैं कि जो अल्कली वो हमारे पास 17 ग्रुप एलिमेंट्स उनके नाम हेलोजेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि बच्चे जब वो अल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट बनाते हैं। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके कलर्स किस तरह से होते हैं। आपके पास रिएक्शन में ये मोस्ट कॉमनली 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में फ़र्क लिखें तो उसमें आप ये 2 प्रोसेस लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास जब ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला रिएक्ट करता है किसी हैलोजन कंपाउंड के साथ तो किस तरह का रिएक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है जो हमारे पास किस तरह से वो पैटर्न चेंज हो रहा होता है अक्रॉस पीरियड, तो उसमें ये भी आ सकता है। इसके अलावा आपके पास जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्यों डिक्रीज होती जाती है टॉप टू बॉटम, तो इसमें ये लास्ट वाला पैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस बन रहे हैं टॉपिक के अंदर। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कहते हैं हाउ डू हैलोजेंस रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं। तो बच्चे ये उसका रिएक्शन बताया हुआ है कि ये हैलोजन का एक मॉलिक्यूल है, कोई सा भी हो सकता है, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है इसका हाइड्रोजन पार्ट निकाल लेगा तो हैलोजन हेलाइड बना देगा, साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ बन जाएगा, HOX बन जाएगा। ठीक है, इसका रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पर वो क्लोरीन को पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एक तो HCl बन जाएगा मतलब हाइड्रोजन पार्ट निकालेगा, और दूसरा हमारे पास HOCl हाइड्रोक्लोरस एसिड हाइपोक्लोरिक एसिड बना देगा। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से पूछे हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हिच इज दी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा कि क्लोरीन हमारे पास जब रिएक्ट करते हैं सोडियम ब्रोमाइड के साथ तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अच्छा इसका ये आंसर लिखा हुआ है क्लोरीन NaBr के साथ रिएक्ट करते कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड में ना जब ब्रोमीन होते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, इसलिए इसके यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हमारे पास कह लें कि अगर क्लोरीन का बता रहा है कि अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होगा, वो NaBr होगा, सोडियम ब्रोमाइड होगा। ठीक है, यहाँ पे जो रिड्यूसिंग होगा वो ब्रोमाइड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो उसने लिया होगा वो रिलीज कर देगा और यहाँ पे गैशियस ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट Br होगा। ठीक है, ब्रोमाइड। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जो आयोडीन होती है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में क्यों होती है रूम टेम्परेचर। बच्चे आयोडीन जो है ना पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट पे होती है, मतलब इसका जो कह लें कि साइज होगा ये कंपैरेटिवली क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ज़्यादा होगा इन सब के निस्बत। कहते हैं जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हो तो साइज बढ़ता जाता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बढ़ते जाएंगे, तो कहते हैं इसलिए ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। तो यहाँ पे ये कहते हैं आयोडीन जो है वो सॉलिड की फॉर्म में होती है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल लार्ज होता है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह भी ज़्यादा होंगे, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, इसलिए हम कहते हैं वो एक सॉलिड की फॉर्म में मौजूद होती है। अच्छा आगे हमारे पास कहते हैं कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होती है बच्चे, टॉप टू बॉटम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो कम होती जाती है। तो हमारे पास फ्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास किसकी होगी, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, तो क्लोरीन की ज़्यादा होगी। तो इसको यहाँ पे उसी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने
ऑक्सीडाइजिंग पावर हमने देखनी है तो वो कहते हैं कंपैरिजन है क्लोरीन की ज़्यादा होती है ब्रोमीन की निस्बत। क्यों? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका साइज कम होने की वजह से जो न्यूक्लियस के पास होते हैं बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कशिश के साथ खींचेगा, तो हम कहेंगे कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो स्मॉलर साइज होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज़्यादा आसान होता है। आगे हमारे पास कहते हैं विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज द लीस्ट रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सबसे कम रिएक्टिव कौन? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जो ग्रुप के ऊपर पाया जाएगा, जिसका साइज सबसे कम होगा, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कशिश के साथ खींचेगा। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो हमारे पास अट्रैक्शन कम होती जाएगी, लार्जर साइज होता जाएगा। तो आयोडीन जो होगा वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि उसका साइज ज्यादा होता है। फ्लोरीन का कम होता है इसलिए ज्यादा कह लें कि रिएक्टिव होता है। अच्छा, यहाँ पे ना कहते हैं कि आपने इसका रिमेनिंग पार्ट है कम्प्रिहेंसिव का, कि जो हेलोजेंस में जब आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक्टिविटीज़ है, वो कम होती जाती हैं। क्यों बच्चे? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना तो साइज बढ़ने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम कशिश लग रही होती है, तो हम कहते हैं इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो केमिकल एक्टिविटीज़ कम होती जाती हैं। तो ये देखिए वो इसी चीज़ को बता रहा है कि जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं साइज हमारे पास इंक्रीज होता है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम न्यूक्लियर फोर्स लग रही होती है, इसलिए हम कहते हैं वो कम हो जाएगी। अच्छा, आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। कहते हैं बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स विद रोल ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों रिएक्टिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं और जो हैलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं। लाइक ये जैसे मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था अल्कली मेटल के दरमियान और हैलोजन के दरमियान, जो अल्कली मेटल्स होती हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और जो हैलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं। दोनों रिएक्टिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और दूसरा गेन करता है, तो ये इनका ऑपोजिट कैरेक्टर होता है। तो इसी चीज़ को कह रहे हैं अल्कली मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग ऐसे एजेंट बोलते हैं बच्चे जिनको इलेक्ट्रॉन्स हम लूज कर रहे होते हैं। हैलोजेंस होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। दोनों की रिएक्टिविटी जो है ना हमारे पास कह लें ज़्यादा होती है, इंक्रीज कर रही होती है अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपके पास बच्चे जो हमारे पास पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं जो अल्कली मेटल्स होते हैं, उनके बाई वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है लेकिन नीचे वाले में 8 होते हैं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन लूज कर देते हैं और 8 उनका नीचे वाला पूरा शेल होता है। लेकिन जो हैलोजेंस होते हैं उनके बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो गेन करके अपने 8 पूरे कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों अपनी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे लॉन्ग क्वेश्चन है। कहते हैं वाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज थर्मली अनस्टेबल एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन क्लोराइड। वो हमने पढ़ा था बच्चे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो होगी हमारे पास वो वीक ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि एटम्स के दरमियान का जो कह लें कि हाइड्रोजन है वो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, तो दो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी तो हमारे पास ओवरऑल कमज़ोर होता जाएगा बॉन्ड और थोड़ी सी एनर्जी देके आप उसको ब्रेक करवा सकते हैं। तो हम कहते हैं थर्मल जो उसकी रिएक्टिविटी है वो अनस्टेबल होते जाएंगे, थर्मली अनस्टेबल होते जाएंगे। तो यहाँ पे इसी रीजन को बता रहा है हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो वीकर होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइड में बच्चे जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन के केस में उसका साइज छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। तो क्लोरीन का साइज एटॉमिक साइज कम होगा, लेकिन जैसे नीचे आएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से आपके पास बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड वीक हो जाता है, इसलिए इसको डिकम्पोज करवाना थोड़े से टेम्परेचर पे वो आसान होता है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे सारे। उसके अलावा इसमें क्वेश्चंस जो बन रहे थे वो भी मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी जा सकती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्यों इंक्रीज होता है, आज 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स का दूसरा नेम क्या है, हैलोजेंस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये साल्ट बनाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम हमारे पास रिएक्टिविटी कम क्यों होती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, मतलब कलर वगैरह। और ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं। आगे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर ज़्यादा होती जाए तो क्या होगा, मतलब अगर किसी दूसरे हैलोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसके अलावा लास्ट पे क्वेश्चन है कि हमारे पास स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी कम क्यों होती जाती है। तो इसके अंदर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं जो एक्सरसाइज में भी डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ पूछे हुए हैं। स्टिल इनमें से कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।